ब्रेन ट्यूमर्स के साथ काफ़ी लोगों को डर लगता है कि अगर हम ब्रेन ट्यूमर में सर्जरी कराएंगे तो हमारा आउटकम कैसा होगा, क्या हमको जान का खतरा है या हमको पैरालिसिस या कोमा होने का रिस्क है। ये रिस्क पहले ज़माने में काफ़ी हुआ करते थे, बट आज साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है और ये सब रिस्क फैक्टर जैसे जान का खतरा होना, पैरालिसिस होना, कोमा होना, ये बहुत ही कम हो गया है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे सर्जरी में एनेस्थीसिया ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रखा है और हम पेशेंट्स का काफ़ी सेफ सर्जरी कर रहे हैं। इस सेफ सर्जरी का सबसे कॉमन एग्जांपल है अवेक क्रेनियोटमी। अवेक मतलब वैसे मरीज जगा रहता है। जैसे ब्रेन ट्यूमर्स कई भी जगह, किसी भी जगह ब्रेन में ट्यूमर हो सकते हैं। जैसे पेशेंट के अंदर ट्यूमर आया जहाँ पर हम बोलते हैं, जिसको हम स्पीच एरिया बोलते हैं, या ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे हाथ पैर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जिसको हम मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। अगर वहाँ पर ट्यूमर हो गया है और हम उस ट्यूमर एरिया में सर्जरी करते हैं तो ये रिस्क रहता है कि हम पेशेंट को शायद वो आवाज़ खो सकता है या उसको वीकनेस या पैरालिसिस हो सकती है। ऐसे कंडीशन में जब हम सर्जरी करते हैं तो हम पेशेंट को बेहोश नहीं करते हैं, हम उसको केवल दर्द जो है कम कर देते हैं और पेशेंट जगता रहता है और हम ड्यूरिंग सर्जरी वो पेशेंट से बात करते रहते हैं। इस सर्जरी का नाम होता है अवेक क्रेनियोटमी, यानी पेशेंट जग रहा है, वो हमसे बात कर रहा है। क्रेनियोटमी यानी ब्रेन की सर्जरी हो रही है। ऐसे कंडीशन में जब हम ट्यूमर निकालते हैं तो जिस एरिया में ट्यूमर होता है, जैसे हम उसको स्टिमुलेट करते हैं और वह स्टिमुलेट करने में अगर वो और पेशेंट को ऑर्डर देते हैं कि वो हाथ हिलाए, पैर हिलाए या कुछ बोल के दिखाए या चित्रों को दिखा रहे हैं जिससे वो पहचान सके, अगर वो ऐसा कर पाता है नॉर्मली तो इट मीन्स कि ब्रेन ट्यूमर उस एरिया में है जहाँ पर उसको निकाला जा सकता है। बट अगर हम सर्जरी करते समय उस जगह को स्टिमुलेट करते हैं और मरीज अपना हाथ पैर नहीं हिला पाता है या बोल नहीं पाता है, इट मीन्स वो एलोक्वेंट यानी इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेन का है, अगर हम उसको डैमेज कर देंगे तो पेशेंट को डेफिसिट हो जाएगा। तो उस जगह हम उस ट्यूमर को नहीं निकालते हैं या छोड़ देते हैं और बाद में उसके लिए बाकी अलग ट्रीटमेंट होता है, जैसे रेडिएशन, कीमोथेरेपी दे सकते हैं। तो सर्जरी, इस तरीके की सर्जरी आज के ज़माने में ब्रेन ट्यूमर की काफ़ी सेफ हो गई है और इसको कहा गया है सेफ मैक्सिमल रिसेक्शन। तो जैसे पहले लोगों को डाउट होता था कि ब्रेन ट्यूमर सर्जरी कर रहे हैं तो हमारा आउटकम अच्छा नहीं होगा, हमको एक डिसेबिलिटी आ जाएगी, आज के ज़माने में वो चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि और क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम पेशेंट के अंदर का ट्यूमर काफ़ी सेफली निकाल सकते हैं। अभी ऑपरेशन से पहले हमारे पास कई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कहते हैं कि जिसको हम फंक्शनल एमआरआई बोलते हैं, जिसको ट्रैक्टोग्राफी बोलते हैं। हम ट्यूमर और उसके आसपास के एरिया को पहले स्टडी करके देख लेते हैं कि ट्यूमर ने उस इम्पॉर्टेंट एरिया, उन फाइबर्स को इन्वॉल्व करा है कि नहीं करा है। अगर वो इन्वॉल्व करा हुआ होता है, उस ट्यूमर से फाइबर्स उस ट्यूमर के थ्रू जा रहे होते हैं, तो हम मरीज को ऑपरेशन के पहले ही बता सकते हैं कि हाँ भाई, ये ऑपरेशन में आपको ये दिक्कत आने के चांसेस रहते हैं, या हम ये ट्यूमर कंप्लीट रिमूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और जो बचा हुआ ट्यूमर है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट और कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है कि क्या सर्जरी के अलावा भी हमारे पास कोई और ऑप्शंस हैं ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए? यस, इन टुडेज टाइम दिस सर्जरी, आपका जो ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट है वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है। जैसे सर्जरी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। सर्जरी के बिना ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट संभव नहीं है। सर्जरी होने के बाद जब हमको बायोप्सी मिलता है तो हमको ग्रेड ऑफ ट्यूमर का पता चलता है, उसके बेसिस पे हम रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट को यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के अंदर सर्जरी करने के लिए। तो क्या रेडियोथेरेपी या करंट थेरेपी, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, वो सेफ़ है? हाँ, आजकल के ज़माने में रेडियोथेरेपी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और केवल उसी एरिया को जहाँ पर ट्यूमर है उस एरिया पर ही रेडिएशन देते हैं, जिससे उसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होता है और उसका रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं। कई कंडीशन में तो ऐसा डेवलपमेंट हो गया जिसको गामा नाइफ कहते हैं, जिसमें हम 1-2 रेडिएशन में ही ट्यूमर के एरिया को बर्न कर देते हैं और उसका आउटकम भी काफ़ी अच्छा होना शुरू हो गया है। आज के ज़माने में ब्रेन ट्यूमर और उसके ट्रीटमेंट से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग कई सारे पेशेंट, स्पेशली जो ग्रेड 1 ट्यूमर में आ रहे हैं, उनका ऑलमोस्ट क्योर जैसी स्टेज पे पहुंच गए। बट हाई ग्रेड ट्यूमर्स में जो कि काफ़ी रिस्की एरियाज में हो रहे हैं, वहाँ पर भी उसका सर्जरी काफ़ी सेफ हो गई है। और स्पेशली विद अवेक क्रेनियोटमी और फंक्शनल एमआरआई और इन्वेंशंस इन एनेस्थीसिया एंड नेविगेशन मतलब जो भी एरिया में ट्यूमर है, जैसे हम लोग की गाड़ी में एक नेविगेशन होता है, वैसे एक नेविगेशन होता है जो हमको उस प्रॉपर ट्यूमर तक ले जाता है और हमको बड़े बड़े इंसिजन या ब्रेन खोलने की आवश्यकता नहीं होती है।